Thank you, Mr. Manish. Good morning to everybody. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। जी सर, आवाज आ रहा है। ओके, ठीक है। काइंडली मनीष प्लीज प्ले द स्लाइड। स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ, उसको प्ले करो। नहीं, फुल स्क्रीन में नहीं प्ले हो पाएगा। हो जाएगा, सब होगा। ओके, हेलो। कंटिन्यू रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ, सबको दे रहा है। एक्चुअली हम सिक्किम से, मैं बात कर रहा हूँ सिक्किम से। यहाँ पे बहुत हिली एरिया है, तो ये हाइड्रो प्लांट के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे हिल्स हैं, तो एक नेचुरल बैरियर हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वाटर को स्टोर करके तो पानी को हम हाइड्रो पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि एनएचपीसी, एनटीपीसी, लैंको, गिरिगंगा, ये सब जो है बहुत सारे हाइड्रो प्लेयर्स हैं, जैसे प्राइवेट में, पब्लिक में भी, जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी पब्लिक में है। तो हम जो बिलोंग करते हैं, डैश ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो हमारे सिक्किम में एक्चुअली ये सब कुछ मेजर पावर प्लांट्स हैं। उन सब में सबसे जो बड़ा प्लांट है वो एक्चुअली आपको देखने में जैसे तीस्ता ऊर्जा का 1200 मेगावाट का प्लांट है, पर मैं जब भी जो अभी काम कर रहा हूँ वो टास्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। 97 49.2 8.5 × 2 दो यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कुछ हाइड्रो पावर प्लांट है, जैसे कि आपका ग्रीनको का स्नेहा काइनेटिक। ठीक है, मध्य भारत एक हाइड्रो पावर प्लांट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन यू कमिंग टू इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, जैसे कि हमें पावर के हिसाब से क्या जानना है, इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट इन द डिवीजन। अब जैसे कि पता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं, या आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट इंडेक्स टू द एडवांसमेंट कंट्री। जैसे कि कंट्री का एडवांस हम कब कर सकते हैं, मतलब जैसे कि उसका विकास कब कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही सब कुछ हम काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी आप इमेजिन करिए, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इन एवरी फील्ड वी यूज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 8 to 9% ऑफ ए सस्टेन बेसिस इज नेसेसरी फॉर अस टू कैच अप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। माने अभी भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत करना बाकी है। तो ये सब जो है सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा जैसे कि आपको जैसे पता होगा, इलेक्ट्रिसिटी जितना हमारा कैपेबिलिटी रहेगा प्रोडक्शन का, तो उससे हमें ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ईयर बाय ईयर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है एनर्जी सेक्टर के ऊपर। माने कुछ भी हम इन्वेस्ट करेंगे तभी तो हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए हम पहले, जैसे कि हमारा हाइड्रो पावर प्लांट हो गया या थर्मल पावर प्लांट हो, कोई भी पावर प्लांट हम बिठाने के लिए पहले एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये जो है हम रेगुलरली ईयर बाय ईयर हम बढ़ाते जा रहे हैं, एनर्जी सेक्टर में एक्सपेंड करते जा रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहे। तो जैसे कि अभी यहाँ तक तो 1997 तक दिखाया है, 2018 तक जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है 75 बिलियन यूएस डॉलर का हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, पावर सेक्टर में ये करने के लिए, ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो मिस्टर मनीष, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आगे का। हाँ, अभी हम एक बहुत नहीं, प्रीवियस स्लाइड।
एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटल या और आगे पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, सॉरी ठीक पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, जो स्लाइड प्ले करिए। हाँ यही है। हाँ, एक्चुअली पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन जो होता है क्या होता है ये वाला? पर पर्सन, तो उसी से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पर कैपिटा निकलता है। ठीक है, बायोमास जो केमिकल प्रोसेस से जो निकलता है इलेक्ट्रिसिटी उसको एक्सक्लूड कर देता है, एक्सक्लूड माने छोड़ देता है। ठीक है, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये सबको ये लेता है, ये कंसिडर करता है। तो हमारा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन मतलब क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि कितना प्रोडक्शन हो गया और कितना हम बाहर के देश से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या उससे ये दोनों को मिला के हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन निकल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, पर इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का पर कैपिटा कंजप्शन जो है बहुत लो है। आप इसमें देख रहे हैं बाय फिगर कि करीबन 632 किलोवाट आवर, माने यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमारा पर कैपिटा कंजप्शन जो है बहुत लो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपको आपको बाय फिगर्स मिल गया, ये आपको बाय बार ग्राफ देखिए कंपेयर टू यूएस। अभी चाइना का भी बहुत अच्छा हो गया है, उस टाइम में कनाडा का भी था बहुत हाई, और उस हिसाब से इंडिया का बहुत पर कैपिटा इनकम लो, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन स्लो है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हम अभी एनर्जी जैसे कि आएंगे तो एनर्जी हम दो प्रकार का, दो हेड में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, एक रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, नाउ आई हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी क्या होता है। प्राइमरी एनर्जी ये होता है ना जिसको हम रॉ फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि कोल हो गया या न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर मेटेरियल हो गया या पानी हो गया, ये सब रॉ मेटेरियल वो प्राइमरी सोर्स, एनर्जी सोर्स में आएगा। ठीक है, आप इसमें जो सर दिखा रहे हैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एनर्जी, ये वाला चार्ट से देख सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सब प्राइमरी एनर्जी है, फिर हम उसको प्रोसेस करके हम उसको कन्वर्ट इन पावर स्टेशन हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी व्हिच यू कैन यूज। प्राइमरी सोर्स को हम यूज कर सकते हैं, पर सेकेंडरी एनर्जी सोर्स जो है उससे क्या है कि अच्छा फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, इन सबका आप देख सकते हैं, जैसे कि कोल थर्मल में हम जैसे देखेंगे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं उसका। तो ये सबको क्या है कि प्राइमरी से हम सेकेंडरी कन्वर्ट करने में सबसे कम टाइम हमें हाइड्रो में लगता है। ठीक है, बस पानी हम जो रॉ मटेरियल है उसे कुछ भी प्रोसेस नहीं किया जाता, ना ट्रीटमेंट किया जाता, ना कुछ भी किया जाता, सिर्फ हम जो है टर्बाइन के थ्रू पास करते हैं और हम वो हमारे जनरेटर को घुमाता है और उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हाइड्रो इज वेरी सिंपल इन केस ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ जनरेशन इज सिंपल। तो और एक होता है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, बाद में आएंगे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बाकी सबका जैसे कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सब का क्या है कि आपका प्रोसेस करना पड़ेगा। प्राइमरी एनर्जी सोर्स को बहुत ज्यादा प्रोसेस करके फिर सेकेंडरी को कन्वर्ट, और हाइड्रो यू कैन डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, हमारा जो है ये दिखा रहा है कि प्राइमरी एनर्जी डिमांड जो है वो बाय द ईयर, जैसे कि अभी 2020 में है, 2030 तक हमारा ऑयल का डिमांड, आपका कोल का डिमांड, गैस का डिमांड, ये सबका बढ़ जाए, पर वो सबसे रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड सबसे हाई रहने वाला है 2030 तक। अभी नेक्स्ट प्ले करिए। तो 2030 तक क्या है कि हमारा जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देयर इज हाई स्कोप, बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जो हम अभी तक उसको देखे भी नहीं। ठीक है, अभी यहाँ इसमें बहुत सारे और भी ग्रोथ हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, आपको टाइडल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ये सब में बहुत सारे ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे और लास्ट तो जो ब्लू कलर का आएगा उसमें आपको देखे अदर रिन्यूएबल सोर्सेस जो है उसका डिमांड हाई है। ठीक है, अब एनर्जी नेक्स्ट आएंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी का क्या होता है कि आप
हर चीज हर टाइम नया हो सकता है, मैंने जैसे रॉ मटेरियल में वापस रह सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, बायोमास हो गया, सोलर हो गया, वाटर हो गया। जैसे वाटर एक बार हम ये कर दिए कि जनरेशन हो गया, उसके बाद वो थ्रू एवापोरेशन होता है थ्रू क्लाउड्स, नेक्स्ट फिर वो बारिश होता है, बारिश से फिर सब में ये चलता रहता है प्रोसीजर। रॉ कोई सेम रॉ मटेरियल इनमें साइकिल चलता रहता है, बट नॉट द दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। एक बार एक बार वो यूज हो गया तो हम रॉ मटेरियल वापस नहीं मिल सकता हमें। जैसे ना कोल वापस मिल सकता है, ना ऑयल एक बार जल गया तो वापस नहीं मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि वेरियस रिसोर्सेज। नेक्स्ट स्लाइड। वेरियस रिसोर्सेज में हमारा जो बेसिक ब्रॉड जो डिविजिबल है वो थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, विंड, सोलर, बायोमास, फ्यूल सेल, ये सब बेसिक माने बहुत ही कम जोन में ये सब आता है, पर मेनली थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर, ठीक है। तो हम जो है बेसिकली अब हाइड्रो के ऊपर अब आज में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी। अभी क्या कि ये सब जो है ये प्लस पॉइंट ऑफ जो हाइड्रो पावर प्लांट है, क्या बता रहा है, जैसे नेचुरली अवेलेबल रिन्यूएबल, मतलब नेचुरली अवेलेबल है क्योंकि कोई पानी तो बनाता नहीं है, वो नेचुरली फॉर्म होता है और रिन्यू भी हो जाता है। जैसे पानी हम लोअर मैंने जनरेशन करके छोड़ देते हैं, वो बाद में जाके इवेपोरेट होके फिर वाटर साइकिल जो है वो फॉर्मेशन होता है, फिर हिल साइड एरिया में फिर बारिश होता है, फिर वही सेम वाटर यूज होता रहता है, ठीक है। वाटर फ्लो ऑफ हेड प्रोड्यूसेस पावर। जैसे कि एक हेड होता है, जैसे कि ऊंचा जगह में वाटर को स्टोर करते हैं और हम टरबाइन हम नीचे जोन में लगा के उसको पाइप के थ्रू, मतलब पाइप मतलब आपको मान लीजिए टनल, बड़ा पाइप जो होता है टनल होता है, टनल के थ्रू उसको डाइवर्ट करके वो हीट करते हैं टरबाइन। तो अभी क्या है कि वो पावर जनरेशन होता है, ठीक है। उसमें क्या है कि पॉल्यूशन, जीरो पॉल्यूशन है इसमें, पॉल्यूशन का कोई ये ही नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल आपको आ रहा है, टरबाइन हीट कर रहा जा रहा है, तो उसमें पॉल्यूशन है ही नहीं। लो कॉस्ट ऑफ एनर्जी। हमारा जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि हमारा वाटर है रॉ मटेरियल, तो जैसे कि कोल वगैरह हम अगर मानेंगे, कोल हर दिन परचेस करना पड़ेगा आपको, कोल उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो ये सब में कॉस्ट ज्यादा खर्चा होता है, ठीक है। तो डिस्टर्ब इको बैलेंस, ये डू नॉट डिस्टर्ब है ना, इको बैलेंस को ये डिस्टर्ब ही नहीं करता है, ठीक है। हायर इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट क्यों है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में आपको एक तो टनल खोदना पड़ेगा, डैम बनाना पड़ेगा, दो पहाड़ ठीक है नेचुरल गैस देंगे, पर उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए या ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए डैम बनाना पड़ेगा, मैनमेड रहता है, उसमें भी हाई कॉस्ट रहता है, मशीनरीज भी बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। मोर गेस्टेशन पीरियड, मतलब ये पैसा को वापस हम पाने के लिए भी 4 to 5 years या ले लीजिए 10 years भी लग सकता है, क्योंकि पावर जितना हम बेचेंगे उस रेट से वो जितना हम लगाए पैसा उसको वापस पाने में थोड़ा टाइम लगता है, 9 years 10 years भी लग सकता है। एंड ये हाँ मोस्ट लास्ट ऑप्शन इज सीजनल, ये एक ड्रॉबैक हो सकता है कि सीजनल, जैसे कि इस बार हमें बारिश नहीं मिला जाता तो हमारा जनरेशन वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। तो ये सीजनल के ऊपर डिपेंड, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितना सीजन आपको ठीक रहेगा, जैसे कि ठीक टाइम पे बारिश अगर आएगा तो हमारा जनरेशन सही रह हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। आपका देखिए, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दो प्रकार का रहता है। जैसे कि एडवांटेजेस सब मैंने जैसे बनाया, वन से डैम इज कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस एट कांस्टेंट रेट, माने आपने एक बार डैम बना दिया तो उसके बाद तो आपको कुछ भी मैंने कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं या पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, वही डैम में पानी स्टोर होगा, वही आप यूज करते जाएंगे, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट नीडेड देन स्लो इज गेट। हाँ अगर आपको मैंने जैसे कि अभी के टाइम में, अभी जैसे कोरोना के टाइम में अभी मैक्सिमम हमारा इंडस्ट्री बंद है, तो हमें इतना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, तो उस टाइम में आप आराम से उसको गेट बंद करके आप स्टॉप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बंद कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी क्या है कि जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम बाय वीडियो में आपको शो करूंगा कि कैसे क्या होता है, क्या पर्सन होता है। फिर भी बाय मैंने जो होता है कि हमारा जैसे थियोरिटिकल आप अभी फॉलो करने की कोशिश करिए, ठीक है। नो नो ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूशन, जैसे कि कोई भी गैस फॉर्मेशन वगैरह नहीं होता है। तो ये सब जो है आप थोड़ा, आपको सार को ये दे दिया हूँ स्लाइड, आप लेके उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
हाँ, ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इनएडिक्वेट अप्रेजल, माने यहाँ पे क्या है कि आपको, माने आपको पैसा या आपका जो, हाँ ठीक है आपने अच्छा काम किया ना, अप्रेजल उसे बोलते हैं, वो मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। माने जैसे कि आप सोचे कि आप एक टाइम में कुछ करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, और तुरंत ही आपको बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, ये कब तक आएगा, ये सब जो है इनएडिक्वेट अप्रूवल, मैंने कोई भी आपको जो है, मैंने ये नहीं करेंगे, प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है हाइड्रो पावर प्लांट कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ कैश लगता है या फंड्स लगता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी भी है। हाँ, वेरी लिटिल नेम ऑफ रेगुलेशन, मैंने रेगुलेशन मैंने आप रूल के हिसाब से, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके भी इसको आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, जैसे कि साइड लाइनिंग ऑफ लोकल पीपल का भी बहुत सारा इश्यूज आता है, जैसे कि किसी का जमीन गिर जाता है, या कोई कंस्ट्रक्शन करने के टाइम किसी का जमीन भी चला जाता है पानी के नीचे, है ना, जब पानी में स्टोर करते हैं, किसी का घर होगा वहां पे पीछे, तो वो भी डूब जाता है, तो उसको जितना रेन्यूमरेशन दिया जाता है वो उससे खुश नहीं रहता है। तो ये सब जो है बहुत सारे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हाँ, टाइम ओवररन्स, कॉस्ट ओवररन, मतलब आप बहुत सारे फंड ये इन्वेस्ट करेंगे और बहुत टाइम के लिए, मैंने ऐसे कि वो मैंने आप 9 to 10 years आप किसको पता है कि तब तक हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक रहेगा कि नहीं। कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, जैसे कि आपको आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं, जैसे कि केदारनाथ ये में जैसे कि फ्लड आ गया था, उसमें भी बहुत सारे पावर प्लांट्स का, जीवीके का जो पावर प्लांट है, हाँ, तो उसमें बहुत बुरा कंडीशंस आ गया था ड्यू टू फ्लड्स, है ना। तो इस सब कारण जो है कि थोड़ा प्रॉब्लम भी रहता है हाइड्रो पावर प्लांट कंस्ट्रक्शंस में और चलाने में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट हम देखेंगे तो पहला जो फास्ट हाइड्रो पावर प्लांट हम अपेल्टन विस्किनकॉन विस्कॉन्सिन 1882 में ये हुआ था, फास्ट हाइड्रो पावर डैम वहां पे कंस्ट्रक्ट हुआ था। हमारे इंडिया में जामशेदजी टाटा जो है वो सबसे पहले आपको हाइड्रो पावर प्लांट ये किए थे, इन्वेंट किए थे, सबसे पहले यूज किए थे। ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र में पहली बार यूज किए थे 1900s में, और ये जो प्लांट है सिर्फ बॉम्बे का कॉर्पोरेशन मिल्स को ये करने के लिए, मैंने सप्लाई देने के लिए यूज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हम 2011 जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 2011 में हमारा रैंक 5th था, और अभी 2020 आते आते ये 3rd नंबर पे आ गया है। ठीक है, हम इंडिया रैंक 3rd टुडे, 3rd बिगेस्ट इन प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन आफ्टर यूएस एंड चाइना हाइड्रो में। ठीक है, और ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया इज 81% इन ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी सफिशिएंसी, एनर्जी सफिशिएंसी मैंने 81% आता है एनर्जी सफिशिएंसी के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, ये जो क्लासिफिकेशन है ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट हेड्स को लेके है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। कैपेसिटी जैसे कि लार्ज पावर प्लांट, जैसे कि फॉर एग्जांपल 800 एंड अबव मेगावाट लार्ज पावर प्लांट, हाँ 500 हम to एक 800 सेकंड मीडियम इंटरप्ट करेंगे, एक सेकंड हम इंटरप्ट करेंगे। अगर मान ली यहाँ डिस्कनेक्ट होता है तो सेम लॉगिन आईडी से फिर से हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, सभी को कोई इसका प्रॉब्लम मतलब नहीं। सर आप भी और ठीक बाकी है, बच्चे भी, ठीक है। आप कंटिन्यू ओके करिए, ओके 10 मिनट का डिस्कनेक्ट हो ओके, जाएगा, फिर से सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से हम लोग कनेक्ट होंगे। ओके, कंटिन्यू करिए सर। श्योर श्योर श्योर, ओके ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी देखा जाए, जैसे कि मैं मेगावाट का कैपेसिटी बोल रहा हूँ, तो अब लार्ज मीडियम स्मॉल मिनी माइक्रो, तो ये सब जो है ये नंबर्स जो है आपका बुक के हिसाब से वैरी करता रहता है। तो आप जैसे कि नॉर्मल स्टैंडर्ड तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, जैसे 500 800 एंड एबव हम लार्ज पावर प्लांट बोलते हैं, किसी किसी जगह में 500 एबव दे दिया होगा, तो ये कंफ्यूजन मत हुई है। ये सब जो है कोई ऐसे बैरियर्स नहीं है कि हाँ इतने लार्ज, तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू हेड,
हेड का जैसे कि 500 एंड एबव आपको जितना भी हेड मिल जाएगा तो हाई हेड, मीडियम हेड जो होता है 200 to 500, हाँ तो मीडियम हेड अब द पावर हाउस इन विच आई एम वर्किंग इट इज ए मीडियम हेड पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 210 है, ठीक है वो हेड, तो लो हेड पावर प्लांट तो उसी हिसाब से सिर्फ ये करके गए, जैसे अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस मतलब मल्टीपर्पज, मतलब उसमें फिशिंग भी होता है, बोटिंग भी होता है, इरिगेशन के लिए भी होता है, तो उसमें मल्टीपर्पज लेंगे। सिंगल पर्पज हमारा प्लांट सिंगल पर्पज है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी ऑफ द पर्पज, जैसे कि रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर मतलब आप नदी को पूरा ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, माने जो सीजनल जो पानी आता है, ज्यादा अगर पानी बारिश होता है तो रिवर में छोड़ना पड़ेगा, तो रन ऑफ रिवर में स्टोरेज बहुत कम होता है। तो ये जो ट्रस्टिंग पावर प्लांट हम जिसमें काम कर रहे हैं तो वो रन ऑफ रिवर है। रिजर्वर भी होता है, रिजर्वर मतलब आप पूरा स्टोर करके रखते हैं, उसके बाद में पानी जाने नहीं देते हैं, ठीक है। इन स्ट्रीम मतलब पॉन्डेज वगैरह कुछ अगर ऐसा है तो वहां से अगर पानी बाय माने आग से आता है तो वहां से अगर भी हम जनरेशन करते हैं इन स्ट्रीम होता है। और पम्प स्टोरेज पावर प्लांट आपको जानते होंगे कि एक बार जनरेशन हो गया तो पानी छोड़ते हैं, फिर हम वापस उसको पंप करके फिर डैम में छोड़ते हैं, फिर उसी पानी को हम यूज करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन, हाइड्रोलॉजिकल रिलेशन मतलब जैसे कि हो गया कि आप सिंगल पावर प्लांट मैंने एक जगह पे आप सिंगल ही दे रहे हैं, माने आपका हाइड्रो पावर प्लांट ही चल रहा है और उससे हम सबको सप्लाई मिल रहा है। और होता है कैस्केडिंग, कैस्केडिंग मतलब बहुत सारे पावर प्लांट हैं तो उन लोग भी एक ग्रिड को दे रहे हैं और वहां से हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब आइसोलेटेड, जैसे कि मैंने जो बोला था कि जैसे मील को हम सप्लाई दे रहे हैं या कोई प्लांट को दे रहे हैं तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, वो कहीं और बाहर नहीं जा रहा है। एक जनरेटेड कनेक्टेड टू ग्रिड, जनरेशन कनेक्टेड टू ग्रिड मतलब हमारा जैसे होता है हम ग्रिड को सप्लाई देते हैं, ग्रिड बाकी सबको बढ़ता है आगे, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट हमारा जो दार्जिलिंग और ये कर्नाटक साइड में है, शिमसा, ठीक है। शिवानस समुद्र करके एक प्लांट है जो 1998 1902 में ये दोनों ये हुआ था। और कॉमर्शियली ये लोग फास्ट इन एशिया जो है हाइड्रो पावर प्लांट कॉमर्शियली सबको ये किए थे, सप्लाई दिए थे, ठीक है। मोस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी मोस्ट यूज फॉर्म है, क्योंकि ये इसमें क्या है कि आप एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है उसके बाद तो आप माने जिंदगी भर आप कमाई कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेयर एंड टियर होता है जिसे हम इजी से ये कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ इसमें क्या है कि इसमें देखिएगा ये में इसकी ब्रांड जैसे ये दिखाया है, रिवर जो है अपने साइड से निकल रहा है और हम एक टनल के थ्रू हम पावर हाउस में पानी लाते हैं। ये ब्लेड ऑफ द टर्बाइन, और ये टीआरसी बोलते हैं, टीआरसी बोलते हैं या टीआरटी, टनल भी होता है नहीं तो टीआरसी भी होता है, चैनल जैसे हम छोड़ भी देते हैं पानी तो ये टीआरसी होता है, टेललेस चैनल। तो टर्बाइन को हीट करके वहां से निकल जाता है और ऊपर से आप देखिएगा कि टर्बाइन को शाफ्ट के थ्रू जॉइन किया है एक जनरेटर में, ठीक है। फिर जनरेटर जैसे रन होता है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर ट्रांसमिशन लाइन में चला जाता है, ओके। हम इसका क्लियर व्यू देखेंगे आगे जाके। ये सेम चीज नेक्स्ट स्लाइड जो है मैंने और डिटेल्स में थोड़ा बताने के लिए आपको ये किया हूँ, इनसाइड हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। जैसे स्लुइस गेट के कंट्रोल गेट के थ्रू पानी आता है, टर्बाइन हीट होता है, जनरेटर जो मैं बताया वो जनरेटर के थ्रू ये जाता है, फिर टर्बाइन ट्रांसफार्मर में स्टेप अप होता है, पावर स्टेप अप होके आपको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ये हो जाता है और पानी जो है आपको टर्बाइन हीट करके टीआरसी में निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग में पिक्चर में ज्यादा क्लियर होगा, ये जो प्रोसीजर है आप इसे थोड़ा ये करने की कोशिश करिए। वाटर फ्लो होता है तो विकेट गेट खुलता है, और मैं ये वीडियो भी भेजा हूँ, इससे हम ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। ये ब्लेड को हीट होता है तो ये जो है जनरेटर को फुट करके हमारा जनरेशन देता है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम में वही चीज बताया हूँ, जैसे रिजर्वर हो गया, रिजर्वर के थ्रू हेलो कनेक्ट हो गए, हाँ कोई दिक्कत हेलो नहीं। सारे कनेक्टेड है ना? हाँ 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 हाँ, जैसे कि डैम के थ्रू हमें रिजर्वर, पानी का रिजर्वर बना दिया, ठीक है। उसके थ्रू जो पेनस्टॉक, इसे इनटेक बोलते हैं, और पेनस्टॉक जो लंबा ये जैसा रहता है पाइप जैसा, उसे पेनस्टॉक बोलते हैं। तो उसके थ्रू हम टरबाइन तक पानी गाइड करते हैं, हीट करता है टरबाइन, फिर जनरेटर के ये करके मैंने करता है, और वो जो है बाय ट्रांसफार्मर टेप अप होके फिर पावर ग्रिड भेजा जाता है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि जनरेटर एसोसिएटेड मेन कंपोनेंट और मैकेनिकल, कुछ मैकेनिकल सिस्टम हो गया, जैसे कि ये सब हमारा मेन कंपोनेंट है। उसमें मैक्सिमम पहले होता है उसे एमआईवी क्या होता है, मेन इनलेट वाल्व, उसका फुल फॉर्म। ये क्या होता है, ये यहाँ से ही पावर हाउस में वाटर एंट्री होता है। ये पावर हाउस में कहीं फ्लडिंग हो गया, या पावर हाउस में कहीं पाइप फट गया, पानी जा रहा है ना हाई प्रेशर में, कहीं फट गया, तो इसी से ही हम पावर हाउस को डूबने से बचा सकते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ आपका प्रोटेक्शन डिवाइस भी हो गया। तो यही से पानी एंट्री करता है पावर हाउस में, ठीक है। एमआईवी, ठीक है। एमआईवी और ओपीयू, एमआईवी ओपीयू मतलब ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब एमआईवी को मैंने ये जो एक मिनट में एमआईवी में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ सर। नेक्स्ट स्लाइड जाइए प्लीज। एमआईवी में आपको देखिएगा, यहाँ पे काउंटर वेट है, ये बड़ा सा एक तो डंबल जैसा टाइप का जो लगा है। ये काउंटर वेट क्यों दिया गया है, मैंने ये काउंटर वेट के थ्रू इसका वाल्व बंद होता है, वेट के थ्रू ही बंद होता है, ठीक है। और एक है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर मतलब क्या होता है, खोलने के लिए बन रहा है, जैसे कि सोचिए कि एक प्रेशर देके उसको एक लिफ्ट किया जाता है, काउंटर वेट, काउंटर को लिफ्ट किया जाता है और वो प्रेशर से ही खुलता है, तो तभी पानी अंदर आता है टरबाइन में। और जब हमें नहीं चाहिए तो तभी हम उसको प्रेशर वहीं से सर्वो मोटर के थ्रू रिलीज कर देते हैं, और काउंटर वेट का भारीपन के वजह से ये अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है। और ये सब को करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा, एमआईवी ओपीयू है, ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या है कि हाई प्रेशर क्रिएट होता है, 2 पंप लगे हैं ऑयल पंप्स, वो हाई प्रेशर क्रिएट करके आपको ये जो ऑरेंज कलर पाइप के थ्रू वो सर्वो मोटर को ऑपरेट करता है। जहाँ पे हम देख रहे हैं सर्वो मोटर, वहाँ पे जो ऑरेंज कलर पाइप दिया है, हाई प्रेशर से ऑयल ये करता है, इंजेक्ट करता है, ताकि वो काउंटर वेट को उठा सके। काउंटर वेट को उठाएगा तो अंदर में जो वाल्व है वो खुलेगा और इंस्ट्रक्ट से और उसमें घुसेगा, ठीक है। सत्यव्रत सर, यहीं से हम लोग फिर से फिर हम रिकनेक्ट करते हैं, क्योंकि अब 1 मिनट से भी कम समय बचा है। एक बार फिर से हम लोग लॉगिन करते हैं सेम आईडी पासवर्ड से। हाँ श्योर श्योर ओके चलिए, श्योर सभी श्योर। कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड सेम यूज करते हुए फिर से लॉगिन करिए।